हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जो आपका बीएड का पेपर है, सेकंड यूनिट के सेकंड टॉपिक के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हर सब्जेक्ट के साथ हमें अलग टेक्निक लेनी पड़ती है बच्चों के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से मैं मैथ्स को पढ़ाता हूं उस तरीके से मैं हिंदी नहीं पढ़ा सकता, और जिस तरीके से मैं हिंदी पढ़ाता हूं उस तरीके से मैं साइंस नहीं पढ़ा सकता, उस तरीके से मैं फाइन आर्ट्स नहीं पढ़ा सकता। तो हर सब्जेक्ट के, हर डिसिप्लिन के अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ाने के। अगर मुझे बच्चों के कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं तो जो तरीका मैं हिस्ट्री पढ़ाने के लिए यूज करूंगा वो तरीका मैं साइंस के लिए यूज नहीं करूंगा। तो हर तरह की अलग अलग स्ट्रेटेजी बनती है। तो मैं आपको सीधे शब्दों में हर सब्जेक्ट की कि साइंस को पढ़ाने के लिए क्या तरीका हो सकता है, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो क्या तरीका हो सकता है, लिटरेचर पढ़ा रहे हैं तो क्या तरीका हो सकता है, फाइन आर्ट्स पढ़ा रहे हैं तो क्या तरीका हो सकता है, मैं ये सारी बातें आपको बताऊंगा। आप ध्यान से पूरी वीडियो देखिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट की पूरी यूनिट मैं आपको इस चैनल पर कवर करके दूंगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कि अलग अलग डिसिप्लिन के लिए कौन कौन सी अलग अलग स्ट्रेटेजी है। तो चलिए बात करते हैं अलग अलग डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ या सब्जेक्ट के साथ हमें किस तरह की टीचिंग स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए। तो आज जैसा आपको पता ही है कि आजकल जो पढ़ाने का तरीका है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है, यानी शिक्षार्थी पर हम ध्यान देते हैं, उसके हिसाब से हम करिकुलम में टीचिंग स्ट्रेटेजी और टीचिंग मेथड को शामिल करते हैं। यानी बच्चे के लिए क्या सही है, बच्चा कैसे सीखेगा, ये हमारा पहला मुद्दा होता है पढ़ाने के लिए। तो एक टीचर के हिसाब से अगर आप देखें तो उसका पहला काम है, पहली भूमिका उसकी क्या है, वो ये है कि वो ये देखे कि हम बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दें। यानी जो भी हम पढ़ाए वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, बच्चों के हिसाब से हम पढ़ाए, ना कि अपने हिसाब से पढ़ाए। तो अगर हम बात करें सोशल साइंस की, तो इसको पढ़ाने के लिए हम क्या क्या मेथड और स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। सबसे पहले तो ग्राउंड विजिट करें। हम बच्चों को जैसे मान लीजिए एसएसटी में हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं और आपको लगता है कि इसके बारे में बच्चा ग्राउंड पर जाकर सीख सकता है, तो उसे बजाय कोई मॉडल दिखाने के, बजाय कोई चार्ट दिखाने के, सीधा उसे ग्राउंड विजिट पर लेकर जाए। क्लासरूम के अंदर एक डिबेट, हेल्दी डिबेट, ऐसा नहीं कि हम बेफालतू की बहस में पड़ गए, बच्चों के आपस में मुद्दे खड़े हो गए, नहीं। एक फैसिलिटेटर की जिम्मेदारी बनती है कि वो डिबेट कराए और उसे जिम्मेदारी के साथ अपना पूरा उसके अंदर ध्यान रखे कि कहाँ बच्चा ट्रैक से उतर रहा है। इसके अलावा अपने पीयर ग्रुप के साथ बच्चों का इंटरेक्शन होना चाहिए। जैसे आप कोई भी टॉपिक एसएस का लेते हैं, सोशल साइंस का, तो उनको बोलो कि ग्रुप में इसके ऊपर डिस्कशन करें। आपस में बच्चे जितना डिस्कस करेंगे उतना नई नई चीजें निकल कर आएंगे। आप उन्हें असाइनमेंट दे सकते हैं, प्रोजेक्ट दे सकते हैं, इंडिविजुअली दे सकते हैं कि बच्चा अपना अपना करके लाए, या ग्रुप में भी आप उन्हें दे सकते हैं। अब यही बात अगर हम साइंस को पढ़ाने में, विज्ञान को पढ़ाने की बात करें, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल हमें इसके अंदर पूछताछ की जो इंक्वायरी ऐसी करानी चाहिए जो साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस हो। मतलब साइंस की बात है तो जाहिर सी बात है कि वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन करानी चाहिए बच्चों से, डिस्कवरी करानी चाहिए, एक्सपेरिमेंट की तरफ बच्चों को लेकर जाए, क्योंकि इसके बिना क्या है, बच्चा रट लेगा साइंस को लेकिन वो उसके मेन जो उसका मुद्दा है उसे समझ नहीं पाएगा। और इसके अलावा बच्चों को आप ग्रुप का एक टास्क दे सकते हैं जिसमें वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, आइडियाज, मेथड, इनके ऊपर बात करें। एक्टिव लर्निंग बच्चे की हो, यानी ऐसा ना हो कि बच्चा बस पढ़ता है और चला जाता है, वो उसे सीख भी पाए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, वर्कशॉप और क्विज जो साइंटिफिक टॉपिक्स पर है, किसी एक्सपर्ट को बुलाकर आप वो करवा सकते हैं। विजिट करा सकते हैं, कोई अच्छी साइंस लैब अगर आपकी सिटी में है जहां पढ़ाते हैं, वहां पर आप उसे विजिट करा सकते हैं। अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में सबसे पहले तो संचार यानी कम्युनिकेशन, इस तरह की अप्रोच आपको रखनी चाहिए कि बच्चा बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना सब कुछ सीख पाए। स्टोरी टेलिंग कराइए जितना हो सकता है बच्चों से। खुद आप भी किसी भी टॉपिक को पढ़ाए तो स्टोरी टेलिंग के जरिए पढ़ाइए, डिस्कशन कराइए उन्हें। उन्हें जो भाषा के मुद्दे हैं, भाषा के बारे में जो अब तक जो विकास हुआ है उसके बारे में उनकी डिबेट कराइए। इसके अलावा बच्चे को एंगेज रखिए आप, ताकि वो हर तरह की स्किल सीख पाए, बोलना सीख पाए, पढ़ना सीख पाए, लिखना सीख पाए, सुनना सीख पाए। चारों स्किल बच्चे के अंदर आपको डेवलप करने हैं। बच्चा अपनी तरफ से कुछ लिटरेचर, अच्छा लिटरेचर पढ़ाओ उसे, उसके बाद उसका मन करेगा कि मैं भी कुछ लिखूं, मैं भी कोई पोएट्री करूं, कोई कहानी बनाऊं, कोई लेख लिखूं, संस्मरण लिखूं, यात्रा वृत्तांत लिखूं। तो ये सब आप उसके अंदर आप डाल सकते हैं।
किसी भी एक टॉपिक पर उसके रिस्पॉन्स मांगिए कि वो इसके बारे में क्या सोचता है, क्रिएटिव रिस्पॉन्स बच्चा देगा आपको। आप उसे किसी भी एक मुद्दे पर जो कि आपको लगे कि बच्चों के लिए जरूरी है, उस पर उसके सुझाव, उसके अपने रिस्पॉन्स आप मांग सकते हैं। मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात क्या है, मैथमेटिक्स में हमें समस्या को समाधान करना सिखाया जाता है। तो वो बच्चे के अंदर एबिलिटी आपको डालनी है, उसे छोटे छोटे आप समस्या दीजिए, प्रॉब्लम दीजिए, जिसका सॉल्यूशन बच्चा लेकर आए। मैथमेटिकल मॉडल डेवलप कराइए बच्चों के साथ आप। और आजकल तो यूट्यूब की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से अच्छी अच्छी टेक्निक जो अपडेटेड है मैथमेटिक्स की, वो आप लेकर आइए, उन्हें अपनी क्लास में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ऐसी टीचिंग स्ट्रेटेजी अपनाइए जिसमें बच्चा इंटरेक्शन करे, कोलैबोरेशन करे और पार्टिसिपेट करे एक्टिविटी में। अदरवाइज क्या होगा, बच्चा मैथ से डरने लगेगा। अगर आप बात करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आर्ट एंड क्राफ्ट में म्यूजिक, ड्रामा, डांस, विजुअल आर्ट, थिएटर, ये सारे आपके इंक्लूजन होना चाहिए आपकी एजुकेशन में। और बच्चों को जीवंत एक्सपीरियंस मिले, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने किताब में पढ़ लिया, रट लिया, नहीं। अगर म्यूजिक की बात है तो उन्हें गाना और बजाना सिखाओ, डांस की बात है तो पार्टिसिपेट करें, थिएटर की बात है तो वो थिएटर भी करे खुद से, यानी उन्हें अपना लाइव एक्सपीरियंस आप दिलाइए। प्रोजेक्ट दीजिए उन्हें, जिसको वो क्लासरूम के अंदर अपनी एक कला को दिखा पाए। मतलब आप उन्हें इन्हीं 4-5 जो भी आर्ट है उनके रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं। अगर बच्चे ने वो बना दिया तो उसका एक तरह से कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। पीस एजुकेशन की काफी हम बात करते हैं, तो पीस क्लब आजकल बड़े हिट हैं, आप उन्हें बनवा सकते हैं। अलग अलग आप महान जो अपने भारत के योद्धा हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जो महान लोग हुए हैं, उनके नाम पर आप पीस क्लब बनवा सकते हैं। आप बच्चों का इंटरव्यू करा सकते हैं बड़े पत्रकारों से, एडिटर से, या जो ऐसी एनजीओ जो पीस पर काम करती है, जो शांति स्थापना पर काम करती है, इनको बच्चों से मिलवाइए, बच्चों के साथ इनका इंटरव्यू कराइए। बच्चों के कुछ अगर आप छोटा छोटा उनका आर्टिकल वगैरह पब्लिश करा देंगे न्यूज़पेपर में या इनकी मैगजीन में, तो वो भी बहुत अच्छा बच्चों के लिए रहेगा। इसके अलावा अलग अलग तरीके से आप जो लोग पीस के तरफ काम करते हैं, जिनका ये एनजीओ है या इंडिविजुअल लेवल पर करते हैं, उन्हें बच्चे से मिलवाते रहिए। अगर योगा, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो हम जानते हैं कि आजकल ये करिकुलम का पार्ट बनने लगे हैं, और ज्यादा इनको इंटीग्रेशन करने की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा रहता है। तो योगा, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन, इनको कंपलसरी सब्जेक्ट या एक इंटीग्रेटेड एक्टिविटी की तरह स्कूल करिकुलम में हम शामिल करते हैं, और करना भी चाहिए। तो अगर आप इनकी बात करते हैं तो अगेन एनएसएस है, भारत स्काउट्स गाइड सर्विस है, एनसीसी है, इनके जरिए आप बच्चों को इनसे जोड़ सकते हैं। और फिजिकल और आपकी जो योगा, जितनी भी एक्टिविटी है, इनको आप करवा सकते हैं किसी एक्सपर्ट को बुला के। मतलब आप अपने स्कूल में एक कैंप लगवा सकते हैं जिसमें बच्चा ये सारी फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है। तो इस तरह अलग अलग डिसिप्लिन के अलग अलग टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।